नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शाबानुल मौज़म का चांद नजर आ गया है। इस तरह चारशंबा 22 फरवरी को माह शाबान की पहली तारीख होगी। शबे बारात 14 शाबान मंगल 7 मार्च को करार पाएगी। रुयत हिलाल कमेटी के इजलास में शाबान के चांद की नजर आने की तस्दीक की गई है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। रियासत में लाइफ साइंस इको सिस्टम की अहमियत को दुगना किया जाएगा। रोजगार के मौके में इजाफा होगा। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस से पहले केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाग अंबरपेट में दिल दहला देने वाला वाकया, कुत्तों के हमले में 4 साला कमसीन बच्चा हलाक। मुकामी अवाम में जबरदस्त बरहमी। केटीआर का इजहार ताजियत। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए बलदिया ने दी खुसूसी टीमें तश्कील। तेलंगाना कौंसिल के इंतखाबात के लिए मिर्जा रहमत बेग मजलिस के उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर। केसीआर ने किया ताईद का ऐलान। और चोरों का नया अंदाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल्स की बैटरियां चुराने वाले चोर गिरफ्तार। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स। हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने कहा कि 2023 तक रियासत में लाइफ साइंस इकोसिस्टम की अहमियत को दुगना किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा हालात में $50 बिलियन की लागत से लाइफ साइंस के इकोसिस्टम को मजीद तोसी दी जाएगी। KTR ने कहा कि 4 लाख मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उसे 8 लाख मुलाजमतों तक रोजगार के मौके फराहम किया जाएगा। उनका कहना था कि 20वीं बायो एशिया कॉन्फ्रेंस जारिया माह की 24-26 फरवरी को मुनक्किद होगी। KTR ने कहा कि 19 साल में $3 बिलियन यानी 24,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी की गई है। मुत्तहदा आंध्रा के वक्त थोड़ी सरमाकारी आंध्रा में हुई। KTR ने कहा कि एप्पल कंपनी पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही है। रियासत के 33 अजला में मेडिकल कॉलेज कायम किए जा रहे हैं। लाइफ साइंस शोबे को मुस्तहकम किया जाएगा। मरकजी हुकूमत की तरफ से किसी तरह का कोई ताउन हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि ड्रग्स पार्क, फार्मासिटी के लिए कोई मदद नहीं की गई और ITIR को मंजूरी न देने के बावजूद रियासत तरक्की की समत गामजन है। KTR ने कहा कि दुरुस्त क़यादत और संजीदगी हो तो चाहे कैसी भी रुकावटें हों, तरक्की हासिल की जा सकती है। ये बात रियासत तेलंगाना ने साबित कर दी है। शहर के बाग अंबरपेट के इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साला बच्चे की जान चली गई। बाग अंबरपेट में रहने वाले गंगाधर अपने बेटे प्रदीप को सर्विस सेंटर ले गए थे। कुछ देर बाद बाहर निकलने पर लड़के पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। लड़का शदीद जख्मी हो गया और गिर पड़ा। कुत्ते इसे इधर उधर घसीटते हुए ले जाते नजर आए और लड़के की मौत हो गई।
इस दिलखराश वाक़े के मनाजिर वहां के CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए हैं। मुकामी अवाम में इस वाक़े को लेकर जबरदस्त बरहमी देखी गई। एक बार फिर आवारा कुत्तों की कसरत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्ते टोलियों की शक्ल में घुमा करते हैं, लेकिन इस बारे में फिलहाल कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने बाग अंबरपेट में आवारा कुत्ते के हमले में 4 साला बच्चे की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा, हम हमारी म्यूनिसिपैलिटीज में आवारा कुत्तों के खतरात से निपटने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कुत्तों की देखभाल के लिए मराकिज और उनकी पैदाइश पर काबू पाने के लिए मराकिज बनाए गए हैं। KTR का कहना था कि मासूम बच्चे की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन फौत हुए बच्चे के अफराद खानदान से वो ताज़ियत का इजहार करते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह के वाक़यात का अयादा न हो। अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, समथिंग दैट ऑफ कोर्स आई रियली फेल्ट वेरी पेन्ड अबाउट. The street dog menace is something that we've been trying to tackle in our municipalities across the state. In fact, we've created animal care centers, animal birth control centers. We take street dogs very regularly. We actually conduct these birth control operations. We actually ensure that the animals are also treated in a humane way. But when these incidents happen, it generally creates an uproar and a furor. My sincere condolences to the family, and we'll ensure that our best is done so that these incidents are not recurred. But our biological waste disposal also needs to be upped. So we will certainly do everything in our capacity, and my sincere condolences to the family. I know I can't bring back the child, but my sincere condolences, and I'll do everything in my capacity so that this does not repeat again. इस दौरान अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर ने अंबरपेट में पेश आए वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा, इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा न हो, इसके लिए इक़दामात किए जाएंगे। एक आला सतह इजलास में मेयर ने कहा, शहर में 5,75,000 कुत्ते हैं। 75% कुत्तों की एंट्री यहाँ पर इंजेक्शन और नसबंदी की जा चुकी है। उनका कहना था, अंबरपेट वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी। GHMC की तरफ से मुतासरा खानदान को पूरी मदद की जाएगी। मेयर ने कहा, कुत्ते को दी जाने वाले इंजेक्शन को हर सर्कल को मख्तस किया जाए। कुत्तों पर काबू पाने के लिए हर सर्कल के लिए एक टीम तश्कील देने की भी हिदायत दी गई है। जब भी आवारा कुत्तों के हमले में किसी की मौत होती है या फिर ऐसी खबरें सुर्खियों में आती हैं, तभी बल्दिया का अमला नींद से जागता है और हरकत में आता है, और उसके बाद कुत्तों की पकड़ धकड़ शुरू होती है। अंबरपेट में 4 साला बच्चे पर आवारा कुत्तों के हमले के बाद अब बल्दिया नींद से जागा है और आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। जिस इलाके में प्रदीप पर 4 साला हमला यहां पर किया गया था, वहां पर बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। वहां पर कई आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है। शहर के दूसरे ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अक्सर लोग सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए निकलते हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल होती हैं। लोग नमाजों के लिए निकलते हैं। कई गलियों के अंदर कुत्तों की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, इस दौरान भी कुत्तों की कसरत नजर आती है। ऐसे में बल्दिया को एक मुस्तकिल तौर पर एक प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा और आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात करने चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि मिर्जा रहमत बेग तेलंगाना कौंसिल के इंतखाब के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुबुकदोश होने वाले रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी की गरां कद्र खिदमात की सितारिश की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि अमीनुल हसन जाफरी की खिदमात और तजुर्बे से इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल के इंतखाब में मजलिस के उम्मीदवार की तायीद की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला KCR से भी इजहार तशक्कुर किया है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौंसिल के लिए नामजद किए गए उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग के नाम के ऐलान के साथ ही दारुस्सलाम में खुशी का माहौल देखा गया। अरकान असम्बली ने मिर्जा रहमत बेग को मुबारकबाद दी और अपनी खिदमात मुकम्मल करने वाले सैयद अमीरुल हसन जाफरी की काबिल कद्र खिदमात की सिताइश की। वाज़ेह है कि ज़मीनी सतह से सख्त मेहनत करते हुए रहमत बेग इस बावकार मुकाम पर पहुंचे हैं। मजलिसी अरकान और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद ने रहमत बेग की गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद दी। हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर के अवाम ने भी मसरत व खुशी का इजहार किया है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के कायदीन पर हमले होंगे तो केसीआर भी कोई जलसेआम नहीं कर सकेंगे। रेवंत रेड्डी ने यूथ कांग्रेस के लीडर पवन पर किए गए हमले की मजम्मत की है। रेवंत रेड्डी ने दवाखाना पहुंचकर उनकी इयादत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, जख्मी पवन ने खुद बयान दिया है, उन पर रुकन असम्बली विनय भास्कर के हामियों ने हमला किया है। इसके बाद पुलिस को चाहिए कि फौरी कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए। इस मामले में चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था, अगर केसीआर कोई जलसा होने नहीं देना चाहते तो फिर केसीआर के जलसे भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस की खामोशी को कमजोरी न समझें, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लिया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा, केसीआर हमलों की सियासत करना चाहते हैं तो जगह और तारीख का ऐलान करें, हम भी तैयार हैं। ఈ నెల 6 ఫిబ్రవరి రోజు మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ సాక్షిగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. దాని కొనసాగింపుగా వరంగల్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండవ రాజధానిగా పేరున్న ఉద్యమాలకు వేదికైన కాకతీయ యూనివర్సిటీ ప్రాంతంలో వరంగల్ వెస్ట్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో నిన్న కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఉమ్మడి వరంగల్ నియోజకవర్గంలో, ఈ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో గత 9 సంవత్సరాలుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అరాచకవాదులుగా మారి तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, रियासत में अमन कानून की हालत बिगड़ चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस के रुकन विनय भास्कर के हामियों की जुल्म ज्यादती पुलिस को दिखाई नहीं दे रही है। अगर कांग्रेस जवाबी हमलों पर उतर आए तो बीआरएस अरकान रियासत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा, 5 साल से रुकन असम्बली दलित सायन्ना की तौहीन की गई, उनकी सरकारी रसूमात तक अदा नहीं की गई। बीआरएस हुकूमत के पास दलित की कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि रुकन असम्बली विनय भास्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा, जीएचएमसी में हुकूमत आवाम को कुत्तों से बचाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, माजी में कुत्तों की अफजाइश पर काबू पाया जाता था, लेकिन अब वो अमल नहीं रहा। कुत्ते के हमले में फौत होने वाले लड़के के खानदान की रियासती हुकूमत मदद करे। कुत्ते पकड़ने वाली टीम को तश्कील देते हुए आवारा कुत्तों पर काबू पाया जाए। अगर उन पर काबू नहीं पाया गया तो मजीद बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। जीएचएमसी खुसूसी तवज्जो देकर आवाम की हिफाजत करे। हनुमतराव ने कहा कि इस साल भारत जोड़ो ऑल इंडिया अंडर 19 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाएगा। मुल्क भर से 17 टीमें शिरकत करेंगी। मार्च 22 से 25 तक के मुकाबले 3 ग्राउंड्स पर मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला ने विमेंस कमीशन पहुंचकर सदरनशीन से मुलाकात की और उनके खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले बीआरएस के रुकन असम्बली शंकर नायक और दूसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शर्मिला की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि उनके खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक खातून के इज्जत व वक़ार को ठेस पहुंचाई गई, इसलिए बीआरएस अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तस्लीम किए, जिससे 25 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। रियासती हुकूमत की तरफ से मुस्तहक अफराद को इलाज व मुआलजे के लिए रिलीफ फंड से इमदाद दी जाती है, जिसकी जुमला मालियत
16,80,000 रुपए बताई गई है। चेक हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से इजहार तशक्कुर किया। मॉडर्न टाउन कॉलोनी जहानुमा में लाखों रुपए लागती तरक्याती कामों को शुरू किया गया था। मज़कूरा कामों के लिए मुक़ामी अफराद ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान से नुमाइंदगी की थी, जिस पर मौज़म खान ने बलदिया के आला ओहदेदारों से मज़कूरा कामों के लिए मंजूरी हासिल की और अब कामों को शुरू किया गया है। आमतौर पर पुरानी सड़क पर ही नई सड़क डाली जाती है, जिसकी वजह से आसपास के मकानात सड़क से निस्बतन नीचे आ जाते हैं। मुक़ामी अवाम ने इस मसले को मौज़म खान से रुजू किया, जिस पर मौज़म खान ने मुक़ामी कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा और बलदिया के ओहदेदारों को इस मसले से वाकिफ करवाया। पुरानी सड़क को निकालने के बाद ही नई सड़क बिछाने पर जोर दिया गया। कापरा कोहीर में उर्स हजरत अब्दुल करीम शाह कादरी अलमारूफ पीर फुटाने की तैयारियों का आगाज हो गया है। पीर के दिन 28 रजबुल मुरज्जब को बाद नमाज शाह दरगाह शरीफ से संदल व खिलाफ मुबारक बरामद होगा। महफिल समा में खास व आम के लिए ताम का एहतमाम किया गया है। चोरों की तरफ से नए नए अंदाज अख्तियार करते हुए चोरी के लिए अब नए मुकामात का इंतखाब किया जा रहा है। ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर पुलिस के जराए को भी बख्शा नहीं जा रहा है। अब एक हैरत अंगेज चोरी का वाकया पेश आया है, जहां चोरों ने ट्रैफिक सिग्नल की बैटरियों का ही सरखा कर लिया। एबिट्स पुलिस ने इस तरह की चोरी की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। 2 मुलजिमीन अजीमुद्दीन और जंगाला मोदिलिटी को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने बेगम बाजार, लंगर हाउस, काचीगुड़ा, बेगमपेट, मलकपेट, गोपालपुरम, हबीबनगर, शायनाथगंज और सफाबाद के इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल की बैटरियों का सरखा किया था। इन सारिकों के कब्जे से 26 बड़ी और 48 छोटी बैटरियां जब्त की गई हैं। इन बैटरियों की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। हैदराबाद और चेतनापुरी में इन सारिकों के खिलाफ 11 केसेस दर्ज बताए गए हैं। मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के पास पीर और मंगल की दरमियानी शब किड्स फैक्ट्री आउटलेट में आग लगने का वाकया पेश आया। फैक्ट्री आउटलेट से मुत्तसिल डेयरी आइसक्रीम पार्लर भी आग की जद में आ गया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन को भी इत्तला दे दी गई थी। बाद में फायर ब्रिगेड का अमला भी मुकाम वाकया पहुंचा। माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। दुकानें बंद रहने से किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। किशनबाग चौराहे के पास वाक़े सेलफोन टावर में आग लगने का वाकया पेश आया। मुकामी अवाम ने बहादुरपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी। रात के औक़ात में पहले तो चिंगारियां और उसके बाद वहां से रंग निकलने लगा और उसके बाद आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फायर ब्रिगेड की आमद से पहले बहादुरपुरा पुलिस के अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले के जरिए आग बुझाई। हालांकि टावर काफी बुलंद है, लेकिन पुलिस ने टावर के ऊपर तक चढ़कर आग बुझाई, जो कि झूकम काम था। बाद में फायर ब्रिगेड मुकाम वाक़या पहुंचा। उसके बाद आग पर काबू पाया गया। उधर संगारेड्डी जिले के बरमगुड़े में केमिकल से लदी 2 लारियों में आग लग गई। एक कार भी आग की जद में आ गई। इत्तला मिलने पर फायर इंजन मुकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया। जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस वाक़े से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम तय की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। रियासत में लाइफ साइंस इकोसिस्टम की अहमियत को दुगना किया जाएगा। रोजगार के मौके में इजाफा होगा। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस से पहले केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाग अंबरपेट में दिल दहला देने वाला वाकया, कुत्तों के हमले में 4 साला कमसीन बच्चा हलाक। मुकामी अवाम में जबरदस्त बरहमी। केटीआर का इजहार ताजियत। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए बलदिया ने दी खुसूसी टीमें तश्कील। तेलंगाना कौंसिल के इंतखाबात के लिए मिर्जा रहमत बेग मजलिस के उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर। केसीआर ने किया ताईद का ऐलान। और चोरों का नया अंदाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल्स की बैटरियां चुराने वाले चोर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।